आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेटल एक्टिविटी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आप इसको बहुत आसानी तरीके से मेटल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं वो आप कवर कर पाओ और उनको आसानी तरीके से आप समझ पाओ। तो यहाँ पर आप मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले देख रहे हैं कि जो टॉप पे सबसे ऊपर लिखे गए जो मेटल होते हैं उनमें कौन सा है, पोटेशियम है, फिर कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने बॉक्स में कवर किया है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने मेटल हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल हैं, तो ये मेटल है। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेटल होते हैं, ये जितने भी मेटल हैं, ये क्या कर सकते हैं, एसिड से, जनरली एसिड या वाटर या कोल्ड वाटर या किसी चीज़ से रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको ऊपर रखा गया है। जबकि हाइड्रोजन से नीचे जितने मेटल हैं, जैसे क्या लिखा गया आपका, कॉपर, उसके अलावा क्या है, मरकरी, उसके अलावा क्या है, सिल्वर, उसके अलावा क्या है, गोल्ड, उसके अलावा क्या है, प्लेटिनम। ये क्या है, हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी कि ये सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिनको हम नाइफ यानी चक्कू की सहायता से कट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइफ या नाइफ की सहायता से कट कौन सा मेटल किया जा सकता है, तो आप क्या टिक करोगे, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम सोडियम कैसे होते हैं, आपकी नाइफ की सहायता से कट किए जाने वाले मेटल होते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन बताइए जो मेटल जिसको जिसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर, तो केरोसिन ऑयल के अंदर रखे जाने वाले मेटल कौन से होते हैं, तो भी आपको क्या टिक करना है, पोटेशियम और सोडियम। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पोटेशियम सोडियम से रिलेटेड क्या खास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया कि केरोसिन ऑयल में रखा जाए, तो आप बताएंगे पोटेशियम सोडियम। क्यों रखा जाता है, रीजन पूछा जाता है, तो आप बताओगे कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर के एयर से रिएक्ट ना करें। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है कि कौन से मेटल को नाइफ की सहायता से, चक्कू की सहायता से कट किया जा सकता है, तो भी आप क्या बताओगे, पोटेशियम और सोडियम बताओगे। तीसरा क्वेश्चन इसी से आपको एक और याद रखना है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि पोटेशियम और सोडियम के जो ऑक्साइड हैं वो आपके कैसे क्या कहे जाते हैं, एल्कली कहे जाते हैं, यानी इनके ऑक्साइड जो हैं वो एल्कली कहे जाते हैं। तो ऑक्साइड ऐसा होगा इनका, एल्कली होगा। एल्कली का मतलब जो ऐसे बेसिस जो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और है कि इन्हीं मेटल का यूज, पोटेशियम है, सोडियम है, इन मेटल का यूज किस में किया जाता है आपका, तो सॉफ्ट फार्मेशन, जो सॉफ्ट फार्मेशन होता है, साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी पोटेशियम और सोडियम के हाइड्रोक्साइड का ही यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि सैपोनिफिकेशन यानी साबुन बनाने के प्रोसेस, सॉफ्ट फार्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें कौन से हाइड्रोक्साइड, किस मेटल का हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास, जबकि इसके हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। तो आपको ये कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके कवर हो गए। तो अगला हम देखते हैं कि इनसे नीचे जो मेटल दिए गए हैं, तो ये जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये आपके मेटल जो हैं वो, इनमें से देखिए कैल्शियम जो क्या लिखा है, फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि जब भी इसको वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसका हाइड्रोजन गैस जो है वो इस एनर्जी के कारण, उस हीट के कारण फ्लोट करने लगता है वाटर पे। तो पूछा जाए अगर आपसे कि कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्यों फ्लोट करने लगता है वाटर पे, तो आप बताओगे कि इसमें क्या होता है, इसका रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये वाटर में क्या होता है, तैरता हुआ नजर आता है। अगला क्या लिखा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए क्या, हॉट वाटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉट वाटर से रिएक्ट करने वाले मेटल का नाम लिखो, तो क्या आप बताओगे, मैग्नीशियम बताओगे। मैग्नीशियम क्या है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, यानी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। कोल्ड वाटर से देखिए क्या था, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम सोडियम कोल्ड वाटर मिल जाए, ये तुरंत रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, और उसके अलावा क्या करेंगे आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। वैसे कैल्शियम था, ये भी क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, फ्लोट करेगा वाटर पे। उसका कारण क्या था, एनर्जी रिलीज। अगला क्या, मैग्नीशियम, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, जब इसको हॉट वाटर मिलेगा तभी रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर मिलने पर ये रिएक्ट नहीं करता है। अगला क्या है, अगला है आपका सोडियम, और ये जो सोडियम है, जिंक है, क्या लिखा है, सोडियम, जिंक, और यहाँ आयरन।
सोडियम जिंक आयरन, ये कैसे मेटल होते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टीम से। जब स्टीम मिलेगा तब रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये भी साथ में याद रखते चलना है कि ये पर्टिकुलर कौन से वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं और कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं और साथ में क्या बना रहे हैं। तो ये आपका स्टीम से रिएक्ट करेंगे, क्या करेगा, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या करते हैं, ये तीनों ऑक्साइड बनाएंगे, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या कर रहे थे, ये हाइड्रोक्साइड बना रहे थे प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या कर रहा था, हाइड्रोक्साइड बना रहा था प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये तीनों ऑक्साइड बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं वो जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस से भी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जाए कोई ऐसे मेटल का नाम बताओ जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो आप क्या बता सकते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं करेंगे। अगर आपसे लिक्विड मेटल पूछे एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है, लिक्विड मेटल का नाम बताए, तो लिक्विड मेटल कौन सा होता है, एक तो मरकरी होता है, साथ साथ एक और आपको याद रखना है गैलियम। मरकरी और गैलियम क्या होते हैं, आपके लिक्विड मेटल होते हैं, यानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी लो। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कौन से मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, कौन से मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम किसकी होगी, जो लिक्विड होगा। तो लिक्विड कौन सा है, मरकरी और गैलियम, ये दोनों लिक्विड मेटल हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। बाकी जो मेटल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे मेटल जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, वो है कि सिल्वर, गोल्ड, उसके अलावा प्लेटिनम, इनका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हैं। आपसे रीज़न पूछा जाता है, वाई वी मेड ज्वेलरी फ्रॉम सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इसका मोस्ट रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो आपसे रीज़न में यही लिखना है कि सिल्वर अगर पूछे, गोल्ड पूछे, प्लेटिनम पूछे, तो आपको यही बताना है कि ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इस वजह से ज्वेलरी बनाया जाता है। उसके अलावा डू नॉट कोरोड, ये कोरोड भी नहीं करते हैं, तो कोरोजन नहीं काज करेंगे। जब कोरोजन नहीं होगा तो इसकी वजह से भी हम इसको ज्वेलरी के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये एयर से रिएक्ट नहीं करते। बाकी आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मेटल होते हैं वो एटमॉस्फेयर के एयर से, वाटर से किसी न किसी रूप में रिएक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से उसमें कोरोजन आ जाता है, इसलिए उनका यूज, बाकी मेटल का यूज ज्वेलरी बनाने में नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो एटमॉस्फेयर के एयर से रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोरोजन नहीं आएगा और इनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही मेन रीजन है कि इनका यूज हम लोग किसमें करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेटल होते हैं वो क्या है, जो सबसे ऊपर वाला मेटल है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलर कोई मेटल लिखा होगा और एक कंपाउंड लिखा होगा मेटल का, तो उसमें पूछा जाएगा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको कैसे, बस ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है और फिर जो भी मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा।